स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। एंड मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज के जो टॉपिक है वो है हमारा रेक्टेंगल। जी हाँ, जैसे कि रेक्टेंगल के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं और ये फॉर्मूले हमें इसमें पुट करनी है। जैसे कि हमें दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। यानी कि हम आयत का जो क्षेत्रफल है हम क्या लिखेंगे, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुणित लंबाई। ओके, हमारे पास चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और लंबाई 4 सेंटीमीटर। 20 चौक 80, तो यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा कि हमारा होगा आंसर। ठीक है, आपके मेंस्ट्रुएशन में रेक्टेंगल से इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ से, या इसका कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक ब्लॉक स्क्रीन की लंबाई हमें कितनी है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी है हमें? एक ब्लॉक की स्क्रीन है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 180 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो इसका एरिया दिया हुआ है वो 180 वर्ग, यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर है सेंटीमीटर में। तो इसकी हमें विड्थ ज्ञात करनी है। विड्थ मतलब कि इसकी लंबाई, सॉरी चौड़ाई। हमें ये पता है ब्लॉक स्क्रीन है यानी कि एक रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो बनेगा मतलब फॉर्मूला लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ कितना है? 180। ठीक है, हमारे पास लेंथ यानी कि उन्होंने क्या है, इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है, हमें लंबाई दी हुई है, ब्रेथ हमें पता नहीं है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? 180 बटे 15, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास विड्थ जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हमारे पास कितनी निकलेगी? चौड़ाई जो निकलेगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगी। ओके, आपके जो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे। ठीक, इससे थोड़ा एडवांस हो सकता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण है। विकर्ण मतलब हमें इसमें क्या, एक डायमीटर या डायगोनल हमें दिया हुआ है, डायगोनल। ठीक है, एक विकर्ण कैसा होता है? विकर्ण हम जानते हैं, सॉरी स्क्वायर। स्क्वायर इस तरीके के शेप का होता है। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो एक सी होती हैं, इक्वल। ठीक, और ये हमारे पास क्या है? ये डायगोनल दिया हुआ है डी, जो हमारे पास कितना है? 3.8 है मीटर लंबा है। यानी 3.8 मीटर लंबा इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, डायगोनल की हमें क्या निकालना? हमें इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक तो होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। सेकेंड होता है हमारे पास इसका, अगर हमारे पास विकर्ण है तो 1/2, और क्या करते हैं हम? डायगोनल का स्क्वायर मारते हैं। ठीक है, 1/2 हमें दिया हुआ है, हमारे पास डायगोनल कितना है? डायगोनल दिया हुआ है हमें 3.8। 3.8 डायगोनल यानी कि स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 1 2 और 2 9 18, 19 दूनी। 3.8 का मल्टीपल करेंगे 1.9 के साथ, और हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा हमारा फाइनल आंसर वो होगा 722, यानी 7.22। आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है। ये है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़ा। अब जैसे कि लंबा है 5.44, यानी कि हम इसको अगर लेंथ को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 544 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में। ओके, या 544 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मीटर को, तो 544 हो गया। और हमें इसकी क्या विड्थ लिखनी है, यानी कि चौड़ाई। हमारे पास जो इसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ हमारे पास कितनी है? 374 सेंटीमीटर दी हुई है। विड्थ हमारे पास 374 मीटर है। हमें एक कमरों के चौकोर टाइलों से एक पक्का किया जाना है।
फर्श को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार, अगर हमें एक वर्गाकार टाइल्स चाहिए, यानी कि हमें मिनिमम कितनी टाइल्स लगेंगी। मान लीजिए 544 और 374 के अगर कॉमन, इसका कॉमन फैक्टर निकालें, यानी कि इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो दोनों में है, तो वो कितने निकलेगा, वो निकलेगा 34। आप इनके एचसीएफ तो निकाल ही सकते हैं, 544 का और 374 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से, जैसे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकन और एक जाएगा, 2 अट्ठा 16, 2 सत्ते 14, मतलब इस तरीके से आपका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना आएगा, एचसीएफ आपका आएगा 34। ठीक है, 34 किसका एचसीएफ है, 544 और 374 का। 544 374 का आ गया एचसीएफ। अब हमारे पास जो टाइल्स होंगी, हमें जो स्क्वायर बेस में टाइल्स चाहिए, स्क्वायर का हमारे पास जैसे एक साइड तो निकल आई कितनी है 34, तो इसकी टाइल्स का निकालना ना, यानी टाइल्स का जो स्क्वायर निकले वो कितने निकले, 34 इंटू 34। ठीक है, हमारे पास जो एक रूम का एरिया दिया है, जिसकी रूम की जो चौड़ाई है 544 मीटर लंबी है और चौड़ाई जो है 374 सेंटीमीटर है। हमारे जो रूम में टाइल्स लगाने वो 34 सेंटीमीटर का साइज की, लेकिन जो स्क्वायर शेप में लेंगे, यानी साइड इंटू साइड का स्क्वायर हुआ। अब हमें क्या निकालना, हम निकालना है कि हमें टाइल्स लगेंगी कितनी कितनी, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारे पास रूम का साइज कितना है 544 और 374, हमारे पास टाइल्स का साइज कितना है 34 इंटू 34। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो जैसे कि आप कर ही सकते हैं इनको, तो आपको जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 176। ठीक है, आप चाहें तो इनको करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने किया 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 बचे 17 दूनी 34 यानी 22 आ गए। अब फिर क्या, 17 दूनी 34, 17 3 51 और 17 दूनी 34 यानी 32 और 22। अब देखना कितने हुए, 16 दूनी 32 और फिर इसको 8 से हमने किया, 2 अट्ठे 16, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो हमारे क्या निकलेगा, हमें निकलेगा 176। ठीक, और 176 क्या है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन को एक बार रिपीट में समझेंगे। 544 उसकी लंबाई है 544 सेंटीमीटर, 374 उसकी चौड़ाई है। हमारे पास जो एक स्क्वायर शेप में हमारे पास टाइल है, जिसका हमने यदि अगर इसमें मिनिमम हमें टाइल्स लगानी होंगी तो कौन सी, तो हमने एचसीएफ निकाला यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 544 374 का जो एचसीएफ निकला वो निकला 34। अब क्योंकि ये जो शेप है चौड़ाई में भी लगेंगी और लंबाई में भी लगेंगे, तो हमने इसे अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला साइड इंटू साइड से, तो 34 इंटू 34। और हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो हमारे पास पूरा रूम का हमारे पास एरिया लिख दिया, लेंथ इंटू विड्थ, और हमारे पास टाइल्स का जो है 34 इंटू 34 का कैलकुलेट किया, 176 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसी लेवल के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आएंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप हैं, एक 40 सेंटीमीटर है और दूसरा 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, जैसे कि हमारे पास पहले है दो वर्गों का परिमाप है ना, तो साइड परिमाप क्या होता है, जैसे साइड ऑफ पेरीमीटर, वो भी फर्स्ट वाले का, मान लीजिए दो वर्ग हैं तो पहले वाले का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। ठीक, हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जैसे कि 4a इंटू 40 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो पहले की साइड निकलेगी तो 40 में हम 10 का डिवाइड देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर की। पेरीमीटर होता है मतलब कि चारों साइड से उसकी ऐड होती हैं, जैसे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो इसकी जो सेम साइड्स होंगी तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा 4a। जो स्क्वायर, चूंकि वर्गों का परिमाप है, परिमाप एक तो वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और सेकंड भी क्या, ये भी वर्ग का ही परिमाप है, यानी कि स्क्वायर का जो कितना है 32 सेंटीमीटर, और वर्ग यानी कि 4a2, यानी कि इसको a1 नाम देंगे क्योंकि पहला है स्क्वायर है और ये 32, तो a2 यानी कि 32/4 डिवाइड किया कितना 8 सेंटीमीटर। सेकंड जो स्क्वायर है उसका हमारे पास साइड है 8 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जो जिसका क्षेत्रफल जो है दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, अब दो वर्गों का क्षेत्रफल, मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है फर्स्ट वाले का। ठीक, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, और सेकंड स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर निकालें मतलब कि वर्ग निकालें
तो ये क्या निकलेगा 8। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 64। अब ये क्या कह रहा है, दोनों को अंतर मतलब माइनस करेंगे। 100 में से 64 गए, कितने बचे 36। कितना आया बचा, तो ये बचा 36। अब 36 के जो इसकी साइड है, मान लें कि ये आ गया हमारे पास कितने का स्क्वायर आ गया, ये आ गया थर्ड वाले का एरिया आ गया। थर्ड वाले का एरिया जैसे साइड इंटू साइड 36, तो 36 हमारे पास ये कितने मतलब कि, तो इसका स्क्वायर रूट होगा क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा साइड इंटू साइड का। तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमें तीसरे वर्ग की चाहिए, परिमाप चाहिए। हमें ये पता है, क्या पता है, हमें पता है एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4a। हमारे पास साइड कितनी निकल आई, 6 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 6 यानी 6 चौक 24, यानी कि आंसर बना हमारे पास 24, यानी ऑप्शन बी। देखिए ना, परिमाप हमें दिया 40 सेंटीमीटर, तो हमने साइड निकाली कितनी आई 10। तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है 100 आया। सेकंड का हमने निकाला है 32, हमें क्वेश्चन में दिया होगा परिमाप, हमने उसकी साइड निकाली पेरीमीटर से, तो 8 सेंटीमीटर उसकी साइड आई है। और एरिया ऑफ स्क्वायर जब सेकंड वाले का निकाला 64 है। हमें क्वेश्चन में साफ दिया है दो वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका अंतर है, यानी डिफरेंस पूछा है, जो कितना है 36 है। अब 36 क्या है, तीसरे का क्षेत्रफल है, तो तीसरे का जो क्षेत्रफल है 36 है। हमें ये पता है एरिया ऑफ उसका क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब एस और एस स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर सामने वाले पर स्क्वायर रूट बनाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। अब मैं तीसरे का क्या चाहिए, हमें चाहिए परिमाप, ना कि वर्गमूल। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होगा 4a। ए की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि साइड है, तो हमारे पास 4 6 24, तो 24 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि एक आयताकार घास के मैदान में 100 मीटर 110 मीटर गुना और 65 मीटर के अंदर इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बजरी का रास्ता है। 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ की बजरी की लागत बताइए। एक आयताकार है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है 110 मीटर, तो ये हमारे पास प्लॉट का साइज 110 मीटर है, और इधर क्या है 65 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर क्या है, उसके चारों ओर क्या मतलब कि एक सड़क है, सड़क मतलब हम उसको पथ भी कह सकते हैं। ठीक, 2.5 मीटर चौड़ी, मतलब कि इधर भी 2.5 का स्पेस है, और इधर भी हमारे पास कितना है 2.5 मीटर का ही स्पेस है। 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5, यानी कि हमारे पास जो सड़क जो कवर करेगी उस ग्राउंड के अंदर घास के मैदान में, वो 5 मीटर के एरिया को कवर करेगी। और हमारे पास जो रास्ता बनना है वो 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बनना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया किसके का, जो घास के मैदान का, यानी कि एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। तो 110 मीटर गुणित 65 मीटर, ठीक है, जितने निकाल लिया। अभी हमने सड़क नहीं जोड़ी। अब मान लीजिए इसमें हमने सड़क को भी ऐड कर लिया, जैसे एरिया ऑफ जो प्लॉट है उसमें हम एक्सक्लूड कर दिया किसको हमारे पाथ को, यानी कि हमने सड़क को। तो यानी कि 2.5 और 2.5 5, यानी 5 सेंटीमीटर, अगर लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम होगी तो चौड़ाई में भी तो होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर नपेगी, और यहाँ पर जो गैप है वो भी 2.5 सेंटीमीटर का नपेगा। तो 65 माइनस के 5, ठीक है, तो 105 गुणित 60, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6300 मीटर स्क्वायर जाएगी हमारे पास वैल्यू। 110 गुणित और 65 का जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 11 5 65, 65 की 5, 11 66, 66 और 6 सॉरी 5, जो होगा हमारे पास 71, यानी 7150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सड़क का एरिया निकालना है, कितना, हमारे पास एरिया ऑफ पाथ, हमारे पास टोटल जो घास का मैदान है वो कितने का है 7150 का, और अगर उसमें से सड़क के एरिया को हटा देते हैं तो हमारे पास कितना घास का मैदान बचा है, तो बचा 6300, यानी हमारे पास जो सड़क का एरिया जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा 850 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो रोड बनेगी इस साइड में वो कितनी बनेगी 850 मीटर को कवर करेगी, और जो सड़क का खर्चा है वो 80 पैसे, यानी कि 850 मीटर है। अब ये इसकी कॉस्ट निकालेंगे हम,
850 मीटर सड़क का खर्चा है और 80 पैसे, पैसे को रुपए का कन्वर्ट करेंगे यानी कि 100 का डिवाइड करेंगे और यानी कि 85 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 से। तो 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 2 64, 64 और 4 होगा 68, यानी कि आ गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 680 रुपये खर्च होंगे आपको ये जो सड़क बनाने में, वो भी घास के मैदान के अंदर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मतलब कि एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम में पूछे गए। अब ये आपका जो डिफेंस का एग्जाम है अग्निवीर, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, इससे ना तो ज़्यादा लेवल अप होगा ना ही ज़्यादा डाउन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी है। अब जैसे कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। सबसे पहले तो हमें ये पता है, तो हमारे पास निकाला आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है किसके, एरिया ऑफ वृत्त। वृत्त मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल पूछा, वृत्त मतलब होता है सर्कल। ठीक है, ये हो गया वृत्त। और रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल हो गया हमारे पास जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल में क्या होता है हमारे पास, होती है रेडियस यानी कि आर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आयत की चौड़ाई दी हुई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर में दी है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और आर स्क्वायर हमारे पास कितनी है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। 22 से 22 कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, और ये आ गया हमारे पास लेंथ हो जाएगी 14 दूनी 28, यानी कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर पुट करेंगे और जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो है ना सिंपल क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।